देखो अभी मैंने इसको आपको बताया कि क्या कहलाता है। देखो साइक्लो एल्केन जो होते हैं इनमें अब चयन भी होता है। अब चयन करने के लिए क्या करते हैं, साइक्लो एल्केन जो होते हैं साइक्लो जो पेंटेनोन जो होता है, साइक्लोपेंटेनोन में जब हाइड्रोजन के 4 अणुओं की जिंक और Hg प्रेजेंटेशन में HCl की प्रेजेंटेशन में क्रिया कराई जाती है तो पानी का एक अणु निकल करके क्या प्राप्त हो जाता है, साइक्लोपेंटेन प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार इसका हैलोजनीकरण होता है। हैलोजनीकरण का मतलब क्या कहलाता है, जैसे बेंजीन जो होता है, बेंजीन है तो बेंजीन रिंग में हैलोजन के साथ 3 देखो 3 यानी 6 हाइड्रोजन के अणु, किसकी उपस्थिति में क्रिया कराएंगे अपन, कोई भी निकिल वगैरह, निकिल है तो 200 निकिल ये 200 में दहन किया जाता है जब, तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, साइक्लोहेक्सेनोन। क्या प्राप्त हो जाएगा, ये प्राप्त हो गया साइक्लोहेक्सेनोन। अब इसमें क्या करेंगे अपन, टाइलून की, इसी प्रकार टाइलून के साथ भी क्रिया करा के अपन ये प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार देखो इसका एक विधि होती है थारपे जिगलर अपक्रिया, ये इंपॉर्टेंट है। थारपे जिगलर अपक्रिया जो होती है ये अल्फा और डाइनाइट्राइल, मतलब क्या, अल्फा डाइनाइट्राइल जो होता है के प्रेजेंटेशन में 2 कार्बन परमाणु क्या होते हैं इसमें अटैच हो जाते हैं। इसका सूत्र होता है डाई एथिल एमाइड। डाई एथिल एमाइड मतलब देखो इसमें क्या होता है, CH2H5 साथ में इसका सूत्र क्या बनेगा, ठीक है। इसमें क्या करते हैं अपन कि साइक्लो एल्केन में बदला जा सकता है जिगलर नाम थापा विधि में। इसमें अपन क्या करेंगे, साइनाइड की क्रिया कराते हैं। साइनाइड मतलब क्या कहलाता है कि CH2 एक लंबी श्रृंखला होती है, CH2 की प्रोपेन की एक लंबी श्रृंखला रहती है और उसमें क्या करते हैं अपन, साइनाइड की क्रिया कराएंगे। जब साइनाइड की क्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, एल्केन या प्रोपेन प्राप्त होता है। ये एक चक्रीय अपक्रिया कहलाती है। इसी प्रकार देखो एक आपकी क्रिया होती है फ्रॉम एलिल चक्री। एलिल चक्री क्या कहलाते हैं, इसको हम डीसेल्टर अपक्रिया के रूप में भी जानते हैं। इसमें क्या करते हैं कि साइक्लोहेक्सेनॉल, ये साइक्लोहेक्सेनॉल, देखो साइक्लोहेक्सेनॉल जो है ये क्या हो गया, साइक्लोहेक्सेनॉल। साइक्लोहेक्सेनॉल को H2 कंसंट्रेट H2SO4 है क्या, कंसंट्रेट H2SO4 तथा इसमें पानी का एक अणु निकलता है। जब इसके साथ क्रिया कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है, साइक्लोहेक्सामीन। ये क्या प्राप्त हो गया, साइक्लोहेक्सामीन। अब साइक्लोहेक्सामीन में जब हम क्या एल्कोहलिक KOH की क्रिया कराते हैं, किसकी, KOH की क्रिया कराते हैं तो एक हाइड्रोजन क्या निकल जाएगा, इसका एक H इसमें से निकल जाएगा। इसमें कोई हेलाइड भी ले सकती है, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन चाहो तो वो भी ले सकती हो, ठीक है, निकल जाएगा तो अपन को क्या प्राप्त हो जाएगा लास्ट में इसमें कि साइक्लोहेक्सेनॉल प्राप्त हो जाए। इसमें ब्रोमीन भी हो सकता है, क्लोरीन कुछ भी लगा सकते हो लास्ट में। जैसे मान लो हाइड्रोजन ब्रोमाइड है तो अपन लास्ट में ये प्राप्त इसमें जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया, इसमें ब्रोमीन जुड़ गया। जुड़ने के बाद क्या मिला, ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेनोन प्राप्त हो जाता है, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद देखो इसमें और एक अपक्रिया होती है सिस एंड ट्रांस वाली अपक्रिया। सिस एंड समपक्ष और विषम पक्ष वाली अपक्रिया। समपक्ष और विषम पक्ष का मतलब क्या, सिस का मतलब क्या होता है, जब हाइड्रोजन एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ रहते हैं, डबल बॉन्ड एक तरफ रहे और एक तरफ सिंगल बॉन्ड, ऐसा देखो ये एक तरफ है, समपक्ष है। अब इसमें क्या करते हैं कि CH2 मतलब आयोडाइड की क्रिया कराएंगे, मेथिल आयोडाइड मतलब इसकी में क्रिया करा दी। जब मेथिल आयोडाइड की क्रिया कराई किसकी, आयोडीन के 2 अणु ले लो, मेथिल आयोडाइड प्रेजेंटेशन जिंक और Hg की प्रेजेंटेशन में जब क्रिया कराते हैं HCl के अम्ल के साथ तो क्या प्राप्त हो जाता है अपन को, सिस क्या प्राप्त होगा, साइक्लोहेक्साप्रोपीन। मतलब सीधा सिंपल है, इसमें यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, देखो एक बॉन्ड हट जाएगा इसमें, ठीक है, एक इस तरह ये प्राप्त हो जाएगा। तो क्या प्राप्त हो जाएगा,
डाईएथिल साइक्लोप्रोपेन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, साइक्लोएल्केन के समान कैरेक्टर अब देखो मेन है, साइक्लोएल्केन के समान गुण जो होते हैं, पहला भौतिक गुण, भौतिक गुण जो होता है साइक्लोएल्केन से मिलते जुलते होते हैं, क्या रहते हैं ये, एल्केन के समान ही पैराफिन के समान मिलते जुलते रहते हैं, इनमें भी सिंगल बंध मोस्टली पाया जाता है। ठीक है, इसमें अपनी लंबी क्लोज श्रृंखला होती है, परंतु इसमें क्लोज्ड श्रृंखला पाई जाती है, क्योंकि देखो क्लोज श्रृंखला है ना, ये देखो श्रृंखला बंद है ना, लंबक तो है नहीं, क्लोज श्रृंखला पाई जाती है। इनके गलनांक और गुणांक क्या होते हैं, एल्केन से थोड़ा उच्च होते हैं, मतलब इनका गलने का उड़ने का जो पॉइंट जो होता है एल्केनों से थोड़ा उच्च होता है भौतिक गुण में। इसके बाद ये ईथर के साथ और विलायकों में घुल जाती है, ईथर में आसानी से ये घुल जाते हैं। ठीक है, इसके बाद साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन ये सब पाए जाते हैं। ठीक है, फिर देखो रासायनिक गुण में सबसे पहले रासायनिक क्रिया में हेलोजन के समान, हेलोजन के साथ क्रिया, ये आसानी से हेलोजन के साथ क्रिया कर सकते हैं। जैसे देखिए साइक्लोहेक्सेनोन, साइक्लो रासायनिक गुण में हेलोजन के साथ क्रिया, तो हेलोजन क्या ले सकती हूँ, क्लोरीन ले सकती हूँ, ब्रोमीन कुछ भी ले सकती हूँ, तो अपन ने ले लिए यहाँ पे ब्रोमीन के बॉन्ड ले लिए, जिसकी प्रेजेंटेशन में ईथर की उपस्थिति या फिर अल्ट्रावायलेट के प्रेजेंटेशन में जब क्रिया कराएंगे तो अब देखो ये, तो इसमें क्या जुड़ जाएंगे, ब्रोमीन, तो ब्रोमीन का ये डायरेक्ट यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो ये हेलोजन से क्रिया कर सकते हैं। तो रासायनिक गुण में पहला हेलोजन से क्रिया। ठीक है, उसके बाद दूसरा हो गया योगात्मक, योगात्मक का मतलब क्या होता है, जुड़ना, जुड़ना, जैसे साइक्लोप्रोपेन है, तो साइक्लोप्रोपेन क्या कहलाता है, इसकी जब हाइड्रोजन और निकल की प्रेजेंटेशन में क्रिया कराओगे तो एक लंबी चेन CH2 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 करके ये जुड़ते जाते हैं। साइक्लोब्यूटेन की क्रिया कराओगी तो ये भी, जैसे मान लो साइक्लोब्यूटेन, ब्यूटेन मतलब 4, इसका मतलब 4 है इसमें, मतलब इसमें अब देखो इसकी ये देखो हाइड्रोजन और निकल, हाइड्रोजन और निकल। ठीक है, 120 डिग्री सेल्सियस पर, कितने 120 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, तो क्या हमने बताया, लंबी अभिक्रिया जुड़ते जाती। और दूसरा किसका, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ जब गर्म करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, CH3, इस तरह देखो CH3 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 और CH2 तक के अपन को प्राप्त होंगे। ठीक है, या फिर यहाँ पे और इसके साथ क्रिया कराओगे तो क्या मिल जाएगा, CH3 CH2 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 CH3 CH2 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 और आयोडीन, इस तरह की श्रृंखला भी इसमें प्राप्त होती है। ठीक है, ये हो गया, ये क्या हो गया, इसका रासायनिक गुण हो गया। अब देखो ये समानता क्या कहलाते हैं, ये तनाव या का सिद्धांत, इसमें एक तनाव का सिद्धांत है जो कल हम आपको वीडियो बनाएंगे, इसमें बनाना और एक वो जो होता है नौ का रूप जो है, कल आप इसको बताएंगे, साइक्लोब्यूटेन के अंतर्गत आता है, इसको हम कॉन्फर्मेशन या संरूपण की विधि भी कहते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, फिर सेमेस्टर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है।